वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के गुप्ता जी की। गुप्ता जी एक बहुत बड़ी कोठी बनाते हैं और उनके मन में ये आता है इतनी बड़ी कोठी बनाई है, क्यों न इसका बहुत बड़ा इनोग्रेशन किया जाए। लेकिन उनकी वाइफ उनको ये कहती है कि हम इनोग्रेशन तो करेंगे लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों को बुलाएंगे। फिर वो पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से वो तारीख निकलवाते हैं और इनोग्रेशन में बहुत ही लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं और पंडित जी को ये कहते हैं कि आपने आके सबसे पहले एक हवन करना है। जी हाँ दोस्तों, हवन जिसे होमाज कहा जाता है। निश्चित तारीख को गेस्ट आ जाते हैं और गेस्टों को हवन कुंड के पास बिठा दिया जाता है। एच का मतलब होता है हवन कुंड। पंडित जी सभी गेस्टों को थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री दे देते हैं और ये कहते हैं कि जब जब मैं स्वाहा बोलूंगा आपने ये हवन सामग्री इस हवन कुंड के अंदर डालनी है। ओ का मतलब है ओनली। सभी लोग थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री जब जब पंडित जी स्वाहा बोलते उस हवन कुंड में डाल रहे थे। ये सोच रहे थे कि कहीं ये हवन सामग्री खत्म न हो जाए और वो थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री उसमें डाल रहे थे। एम का मतलब है मटेरियल। जैसे जैसे हवन चलता गया सबके मन में ये आता गया कि हवन कितना लंबा चलेगा और हमारे पास जो मटेरियल है वो कितना कम है या ज्यादा है, इसका वो प्रयोग करते गए। और अचानक पंडित जी ने कहा कि अब हवन समाप्त हुआ। ये फॉर ऑल। अब लोगों ने ये पूछा पंडित जी से कि हमारे पास जो हवन सामग्री बच गई है इसका अब हम क्या करें। तो पंडित जी ने कहा सारे के सारी इकट्ठी सामग्री आप इस हवन कुंड में डाल दो। जैसे ही हवन कुंड में सभी ने सामग्री डाली, होल में बहुत ज्यादा धुआं उठने लगा। इतना ज्यादा धुआं उठने लगा कि सभी लोगों को बाहर जाना पड़ा। जी का मतलब है गिल्ट। जब हवन खत्म हो गया, सभी के पास हवन सामग्री बची रह गई तो सबको बड़ा ही गिल्ट हुआ कि हम तो हवन सामग्री को बचा के रखे हुए थे। गुप्ता जी को भी लगा कि मैं भी घी डाल रहा था, मेरे पास तो घी भी बहुत ज्यादा बच गया था और लास्ट में सारा का सारा इकट्ठा डालना पड़ा और धू करके धुआं पूरे के पूरे घर में हो गया। ई का मतलब है एंड। जब हवन खत्म हुआ तब सभी लोगों को ये लगा कि शायद हम पूरे जीवन यही करते हैं। पूरे जीवन हम चीजों का संग्रहण करते रहते हैं, चीजों को सोच के कि ये आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा, ये हमारे बच्चों के काम आएगा। और हम चीजों को खर्च नहीं करते, हम चीजों का उपयोग नहीं करते, हम पैसों को बचा के रखते हैं। बैंकों में जो एफडीआर रखते हैं, शेयर मार्केट में जो शेयर रखते हैं, हमारे जो प्लाट रखते हैं, प्रॉपर्टियां जो रखते हैं। जिंदगी तो धुआं बन के उड़ जाती है, लेकिन जो ये चीजें हैं ये जो की त्यों वैसे की वैसे पड़ी रहती हैं, हम उनका उपयोग ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज से आप ये सोच लीजिए कि हमें एक संतुलित जीवन में रहना है, बैलेंस लाइफ में चलना है। ये न हो कि चीजें लास्ट में पड़ी रह जाएं और लास्ट में चीजों का धुआं बन जाए। क्योंकि किसी ने कहा था जो हमारे भाग्य में है वो कोई भी छीन नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में है वो हमारे पास आके रहेगा, वो कहीं पे जा नहीं सकता। तो दोस्तों आज से आप अपनी बैलेंस लाइफ बनाइए, उस ईश्वर में विश्वास कीजिए, अपने भाग्य में विश्वास कीजिए, और जो आपकी बैलेंस लाइफ है ये आपके लिए भी ब्यूटीफुल होगी और आपकी फैमिली के लिए भी